सोच कर देखिए, एक सुबह खबर आती है कि किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को दूसरे देश ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनने में किसी एक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, ये वेनेजुएला की हकीकत है। और इस एक घटना ने, सच कहूं तो, पूरी दुनिया में एक भूचाल सा ला दिया है। जी हाँ, ये कोई अफवाह या ख्याली बात नहीं है। एक देश के राष्ट्रपति इस वक्त अमेरिकी हिरासत में हैं और बस इसी एक घटना ने वेनेजुएला के साथ साथ पूरी दुनिया के भविष्य को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक आजाद देश के नेता को कोई दूसरा देश आकर गिरफ्तार कैसे कर सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी। महीनों तक इसकी खुफिया प्लानिंग चली। अमेरिकी अधिकारियों ने वेनेजुएला के अंदर ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ा और उन्हें पकड़ते ही सीधा न्यूयॉर्क ले जाया गया। अब वो अमेरिकी हिरासत में हैं और उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। तो सवाल है कि ये आरोप हैं क्या? अमेरिका ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, नार्को टेररिज्म। आसान भाषा में इसका मतलब है ड्रग्स की तस्करी से जुड़े आतंकवाद को बढ़ावा देना। और यही वो कानूनी दाव है जिसके आधार पर अमेरिका अपनी इस बड़ी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। अब जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बंट गई। कुछ देश इसके सपोर्ट में आ गए तो कुछ ने इसकी जोरदार आलोचना की। तो जरा देखते हैं कि इस पर क्या क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो इसे न्याय की जीत मान रहे हैं। उनका कहना है कि भाई, मादुरो के राज में वेनेजुएला में भ्रष्टाचार, आर्थिक तबाही और मानवाधिकारों का हनन चरम पर था, तो अब जाकर उन्हें जवाबदेह ठहराया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं, वो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजाक बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक बहुत ही खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता यही है जो इस एक लाइन में साफ दिखती है। सोचिए, अगर आज ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ हो सकता है, तो कल किसी और देश के नेता के साथ क्यों नहीं? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ऐसा नया चैप्टर शुरू कर सकता है जहां किसी भी देश का मुखिया सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। लेकिन ये तो हुई दुनिया की बात। जब ये सब बहस चल रही है, तो वेनेजुएला के अंदर क्या हो रहा है? वहां के आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? जमीन पर हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी से देश में एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का शून्य बन गया है। मतलब अब यही साफ नहीं है कि देश को चला कौन रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम नेता बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ मादुरो के वफादार अधिकारी उन्हें ही राष्ट्रपति मान रहे हैं। नतीजा, देश का नेतृत्व ही दो हिस्सों में टूट गया है। और जैसा कि हमेशा होता है, इस पूरी राजनीतिक खींचतान में पिस कौन रहा है? आम आदमी। सड़कों पर अजब सी बेचैनी और अनिश्चितता है। विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल रहे हैं। राजनीतिक तनाव इतना ज्यादा है कि लोग बस डरे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि कल क्या होगा, उनका भविष्य किस ओर जा रहा है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जो लहरें हैं, वो हजारों मील दूर तक महसूस की जाएंगी। चलिए समझते हैं कि कैसे। मैं एक तथ्य बताता हूं, शायद यकीन करना मुश्किल हो। वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। जी हां, आपने सही सुना। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। और बस यही एक बात इस पूरी कहानी को ग्लोबल बना देती है और बताती है कि वेनेजुएला में शांति क्यों पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। तो इसका असर कहां कहां दिखेगा? देखिए, 3 बड़े एरिया हैं। पहला है ग्लोबल एनर्जी मार्केट, मतलब सीधा सीधा तेल की कीमतों पर। दूसरा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यानी अलग अलग देशों के आपसी रिश्तों पर। और तीसरा है रीजनल सिक्योरिटी, यानी पूरे लैटिन अमेरिका की स्थिरता पर। इन तीनों ही जगहों पर एक बड़ी उथल पुथल की आशंका है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब तेल के इतने बड़े भंडार वाला देश, इतना अहम देश, अंदर से इतना अस्थिर हो जाए तो क्या होता है? इसका असर सिर्फ वेनेजुएला के लोगों पर नहीं पड़ेगा। यह हमारी गाड़ी में पड़ने वाले पेट्रोल की कीमत से लेकर दुनिया में शांति की कोशिशों तक हर चीज पर पड़ सकता है। तो हम घूम फिर के वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये वाकई न्याय के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है, या फिर एक ऐसी खतरनाक मिसाल जो आने वाले वक्त में दुनिया के नियमों को हमेशा के लिए बदल देगी? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त वेनेजुएला पर हैं और जो भी होगा उसका असर हम सब पर पड़ेगा।